नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी और किसी तरीके की कोई इनकम नहीं है, वो बहुत आसानी से अपना इनकम टैक्स न्यू टैक्स रजीम में कैसे भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आपको अपना फॉर्म 16 चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर से आपको मिला होगा। वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, फॉर्म 16 पार्ट बी। अगर आप इस फॉर्म में स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी की इंफॉर्मेशन है, आपकी टोटल सैलरी कितनी आपको अपने एम्प्लॉयर से मिली है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, कितना आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और क्या क्या डिडक्शंस आपके उस सैलरी पे लगे हैं, कितना आपने टैक्स पे करा है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी। तो हमें बस यही फॉर्म चाहिए ITR-1 भरने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो एम्प्लॉयज़ जिनको सिर्फ सैलरी से इनकम है और बैंक और FD के इंटरेस्ट से इनकम है, वो बहुत आसानी से अपना ITR कैसे भर सकते हैं। तो आप ITR की साइट पे जाएं, लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आपको ये फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए जो कि 2026-27 है। ऑनलाइन मोड पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कीजिए। क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं तो एज इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ITR फॉर्म में ITR-1 सेलेक्ट कीजिए और प्रोसीड विद ITR-1 पर क्लिक कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं आपको कौन सा ITR भरना है तो यहाँ पर एक इन्होंने ऑप्शन दिया है ITR की साइट में, हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होंगे, जिससे ये वेबसाइट भी आपको बता देगी कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। तो इस केस में हम ITR-1 के साथ प्रोसीड करते हैं। ओके पर क्लिक कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी इनकम टैक्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको कंफर्म करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। आपके सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में आप एम्प्लॉई हैं तो आपको अदर्स पे क्लिक करना है। फिर क्योंकि हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले तो हम 139 वाला ऑप्शन ही सेलेक्टेड करेंगे। क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में भरना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर नो ही सिलेक्टेड रहने देंगे, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप ITR खुद फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी नो ही रहेगा। फिर नीचे बैंक डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट्स की डिटेल वेरीफाई कीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं। फिर यहाँ पर आप कंफर्म बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट शेड्यूल ऑटोमेटिक खुल गया है, इस पर क्लिक कीजिए ग्रॉस टोटल इनकम पे। यहाँ पर आपके डिटेल्स प्री फिल्ड आपको मिल जाएंगे। जो आपका फॉर्म 16 था उससे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही साइट ने पहले से ही सब कुछ फिल कर दिया है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर आपकी कोई डिविडेंड इनकम है या जो आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आया है या फिर किसी FD से इंटरेस्ट आया है, तो वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई देगी। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, तो आप यहाँ कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट शेड्यूल खुलता है टोटल डिडक्शंस। अगर आपका कोई डिडक्शन नहीं है, जैसे मेरे केस में कोई डिडक्शन मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सीधा इसको कंफर्म कर दूंगा और मेरा टोटल डिडक्शन 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट शेड्यूल आता है टैक्स पेड, कि कितना टैक्स आपने आज तक अभी पे करा है। तो क्योंकि आपका टैक्स अगर सैलरी से ऑलरेडी कट चुका है तो आपको यहाँ पर टोटल टैक्स पेड ऑलरेडी यहाँ पर शो होने लगेगा, इसे कंफर्म कर दीजिए। अगला है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपकी टोटल इनकम दिखाएगा, कितने आपने डिडक्शंस क्लेम करे हैं वो शो होंगे और आपकी टोटल इनकम डिडक्शंस माइनस करके कितनी हुई। उसके बाद आपका इस इनकम पे कितना टैक्स बनता है, अगर आपको रिबेट मिलता है तो वो कितना मिल रहा है, उसके बाद आपका टोटल टैक्स कितना है उस इनकम पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे टोटल इंटरेस्ट एंड फी। ये क्या है, मान लेते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी 50,000 बनती है,
और आपने अभी तक सिर्फ 30,000 टैक्स ही पे करा है, तो अभी आपको 20,000 टैक्स और पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 20,000 टैक्स पे नहीं करा, तो आप पर पेनल्टी लगेगी। तो दो अलग अलग सेक्शंस के अंडर यहाँ पर आप पर वो इंटरेस्ट लगता है, एक सेक्शन 234B और 234C। इन दोनों सेक्शंस के अंडर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और टोटल इंटरेस्ट और फी कितनी पेबल है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो ये फी प्लस आपका जो टैक्स लायबिलिटी थी वो मिला के, और कितना टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो सब कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप कंफर्म बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपका कोई टैक्स पेबल नहीं है, आप ऑलरेडी पूरा टैक्स पे कर चुके हैं, तो आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि मुझे अभी कुछ बैलेंस टैक्स पे करना है, तो मेरे पास यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो एक बार जब मैं ये टैक्स पे कर दूंगा तो मुझे एक चालान नंबर और BSR कोड मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे पेमेंट करने के बाद वापस आकर यहाँ फिल करनी होगी। वो कैसे फिल करनी होगी वो भी अभी देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने पे नाउ पे क्लिक करके टैक्स पे कर दिया है, तो वापस हम शेड्यूल वाले पेज पे जाएंगे। यहाँ पर टैक्स पेड वाले शेड्यूल पे फिर से क्लिक कीजिए, इसमें नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर देखिए एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप चालान डिटेल्स भर के अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हैं और सेव पे क्लिक कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।